जी बिल्कुल, इस वक्त मैं THQ अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 19 बच्चों को जो है वो लाया गया और उसमें से तकरीबन 14 बच्चे जो है वो पहले से ही डेड जो है वो करार दिए गए। और इसके साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त सिर्फ 5 बच्चे जो है वो ज़ख्मी हालत में है। वालिदैन इस वक्त इंतहाई दुख के आलम में है कि काश कि मेरे बच्चे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन तमाम मुहर्रिकात को मद्देनज़र रखते हुए इस पर तहकीकात की जाएंगी और पुलिस ऑफिशल्स की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो एरिया है, जो जाय वकुआ है, उस पूरे एरिए को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। चूँकि ये बच्चे जो हैं जिस निजी ट्यूशन सेंटर में यहाँ पर पढ़ते थे वो इसी इलाके के बच्चे हैं। ये एक देहाती इलाका है और इर्द गिर्द के ही बच्चे हैं, तो पूरा इलाका यहाँ पर जमा है। बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर जमा है जिनमें बहुत गम पाया जा रहा है, जो दुख का इजहार करते हुए ये कह रहे हैं कि इस इलाके में इस तरह का अफसोसनाक वाक़या जो होना वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि ये छत जो ट्यूशन सेंटर की थी वो TR गार्डन की बनी हुई थी और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि TR गार्डन की छत के ऊपर एक और मंजिला छत जो है वो एक और मंजिल बनाई जानी थी, जिसके लिए कुछ मलबा भी और कुछ जो चीज़ें हैं तामीराती सामान वो भी उन्होंने छत के ऊपर रखा हुआ था। तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से और छत बोसीदा खस्ता हाल होने की वजह से वो छत कोलैप्स कर गई, ज़मीन को सो गई। वहां पर जब तामीर और मरम्मत चल रही हो तो ट्यूशन सेंटर या कोई और भी बिल्डिंग हो तो वहां पर उमूमन छुट्टी दे दी जाती है। आज क्या वजह थी कि इस बिल्डिंग में एक तरफ तो तामीर और मरम्मत का काम भी चल रहा था, दूसरी जानिब ये ट्यूशन सेंटर ओपन भी था और बच्चे यहां पर आ भी रहे थे, आज छुट्टी क्यों ना दी गई? देखें, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक देहाती इलाका है और इन ऐसे इलाकों में इस तरह के चेक एंड बैलेंस जो हैं वो नहीं रखे जाते। एक तो ये निजी ट्यूशन सेंटर है, दूसरा ये एक देहाती इलाके में है और तीसरा ये कि जिस जगह पर ये ट्यूशन सेंटर बना हुआ था उस कमरे की या उस पूरे ट्यूशन सेंटर की जो छतें हैं वो TR गार्डन की बनी हुई थी। तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की जाती है और छुट्टी नहीं दी जाती तो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, इन तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। अगर LDA की ये डोमेन है, LDA इन चीज़ों को चेक करता है कि अगर किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की जो एक्टिविटी है वो ना की जाए। मगर देहाती इलाकों में नॉर्मली इस तरह के चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। इसी वजह से कहना नौ का इलाका जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया कि TR गार्डन की बनी हुई छत के ऊपर एक और मंजिल तमीर करने की कोशिश की गई। अफसोसनाक वाक़े से ज़्यादा हम क़यामत कह सकते हैं कि ना जाने कितने वालिदैन पे क़यामत गुजर गई कि उन्होंने किस उम्मीद से जो है वो बच्चों को ट्यूशन भेजा और उसके बाद उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। फाद मुझे ये बताएगा कि वो बच्चे जिनके मलबे तले दबे होने की तलात आ रही थी, गालिबन उमर याकूब हमें बता रहे थे कि 7 से 8 बच्चे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद अभी भी मलबे तले हैं। तो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है तो फिर उन बच्चों के हवाले से क्या फैसला किया गया, क्या डिटेल्स हैं, वो प्लीज अगर आप शेयर कर सके तो। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी ये डिटेल्स आपसे शेयर की थी कि इब्तदाई तौर पर 18 बच्चों को निकाला। अलावा ये बताया गया कि बाकायदा तौर पर अभी भी ऑपरेशन किया जा रहा है और मलबे तले जो दबे हुए बच्चे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मलबे तले जो दबे हुए मजीद बच्चे थे उनको भी निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको इलाका मकीनों ने यहाँ पर पहले ही अपनी मदद आपके तहत निकाल लिया था, क्योंकि रेस्क्यू को इस जाय वकुआ तक पहुँचने में खासी तगोदो करनी पड़ी। क्योंकि मेन फिरोजपुर रोड से तकरीबन 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आप कह लें कि ये अंदर का इलाका है, कंजस्टेड इलाका है। पहले तंग गलियां आती हैं, उसके बाद कुछ खुला एरिया आता है। तो यहाँ पर रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज और जो दीगर मशीनरी है वो पहुँचने में उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उससे पहले ही जो यहाँ के इलाका मकीन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ऑपरेशन किया और चंद एक जो मलबे तले दबे हुए बच्चे थे उनको भी मलबे से निकाल कर जो करीबी अस्पताल कान्हा का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर मुंतकिल किया। अभी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 5 बच्चे अब भी ज़ेरे इलाज हैं कान्हा अस्पताल में और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इनमें से कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 14 बच्चे अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि कान्हा अस्पताल में डेड रिसीव हुए, जिनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही बिल्कुल फाद आप ठीक कह रहे हैं। हमारी जब बात हुई थी MS के साथ तो उन्होंने भी यही कहा था। और फाद आप साथ ही रहेगा अपने नाज़रीन को बड़े अफसोस के साथ, बहुत भारी दिल के साथ हम उन बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं जो कि इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे हैं। महानूर वल्द फारूक जिनकी उम्र है 7 साल, रमशा वल्द आतिफ इनकी उम्र 7 साल, ताबिश वल्द शहजाद इनकी उम्र है 6 साल। ये वो नन्हे बच्चे हैं जो तालीम के हुसूल के लिए इस बिल्डिंग में मौजूद थे। गुलाम नबी वल्द फरमान अली इनकी उम्र है 9 साल,
खतीजा वल्द वसीम जिनकी उम्र थी 16 साल। ये गालिबन टीचर बताया जा रहा था कि ये एक टीचर शामिल थी उन जाम बहक होने वालों में। सलमान वल्द वसीम जिनकी उम्र थी 6 साल और फवाद वल्द आबिद जिनकी उम्र थी 8 साल। तो इंतहाई अफसोस के साथ ये वो बच्चे हैं, ये वो नाम हैं जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये कहना का एक देही इलाका है जहां पर टीयर गार्डर की बनी हुई छत जो है इन बच्चों की, इस असातिज़ा की जान ले गई है। 19 बच्चे लाए गए थे THQ कहना में और जिनमें से गालिबन 14 जो हैं वो अपनी जो है जान से हाथ धो बैठे हैं। 14 ऐसे बच्चे हैं जो एक्सपायर हो गए हैं जिसकी तस्दीक MS THQ कहना ने की जब वो समा से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन वो वालिदैन जिनके बच्चे इस जहां फानी से चले गए हैं उनकी चीखों पुकार और उनका दुख अल्फाज में बयां करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा है जब किसी के जिगर गोशे को जो कि इस दुनिया से चला गया है उस गम को आप क्या अल्फाजों में बयां कर पाएंगे कि किस उम्मीद के साथ, किस ख्याल के साथ उस माँ ने अपने बच्चे को तैयार किया होगा और कितनी उम्मीदों के साथ उसको इस ट्यूशन सेंटर भेजा होगा जिसकी छत इतनी बोसीदा थी। और अब इतलात भी यही है कि मालिक जो है इस जगह का उसको 2 अफराद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। और महक, देखा जाए या सोचा जाए जिस कदर गर्मी का मौसम है, हब्स है, ना जाने जब वो बच्चे इस मलबे तले होंगे शायद उनको चोटें कम आई हों, शायद उनको जख्म कम आए हों, लेकिन इस गर्मी, इस घुटन की वजह से उनका सांस बंद हो गया हो और वो जिंदगी की बाजी हार गए हों। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, ये जो मैं बात कर रही हूँ कि इस कदर गर्मी है, हब्स है और इस इलाके को जिस तरह से आपने बताया है कि काफ़ी कंजस्टेड ये इलाका है, 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाकर ये एरिया है और एम्बुलेंसेस को भी यहाँ पर जाने में वक्त लगता है। यहाँ से जब ज़ख्मी बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट करना था तो कितना मुश्किल था बच्चों को यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करना, या कितनी देर लगी बच्चों को यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करने में? क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे अगर जल्दी पहुँच जाते हॉस्पिटल तो शायद उनकी जान बच जाती? देखिए, कह सकते हैं हम कि एक तो गर्मी बहुत है और दूसरा यहाँ पर जिस तरह मलबा गिरा और मलबे तले दबकर जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी उनको तिबी इमदाद फराहम की जाए या ऑपरेशन करके उनको मलबे से निकाला जाए, तो ऐन मुमकिन है कि दम घुटने की वजह से भी उनकी मौत हो चुकी हो। मगर इब्तदाई तौर पर जो बताया जा रहा है वो अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से बताया जाएगा कि जो मलबे तले दबकर बच्चे 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं जिनकी उम्रें जो है वो कम हैं, वो तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो कमसिन ही हैं। तो वो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बताया जाएगा कि उनकी मौत किस वजह से हुई, लेकिन चांसेस यही हैं जो बताया ये जा रहा है रेस्क्यू की जानिब से कि जब बच्चों को मलबे तले से निकाला गया तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक थी। वो पल्सलेस थे, मतलब उनमें पल्स नहीं थी, मगर फिर भी उनको फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए करीबी अस्पताल कान्हा का सरकारी अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया। नो डाउट कि ये कंजस्टेड एरिया है, बहुत तंग यहाँ पे गलियाँ हैं और 2 किलोमीटर मेन फिरोजपुर रोड से तकरीबन अंदर आना पड़ता है। तो रेस्क्यू को भी मुश्किलात आई अपनी गाड़ियाँ यहाँ तक लाने के लिए और फिर रेस्क्यू की एम्बुलेंसेस को फौरी तौर पर मेन फिरोजपुर रोड तक ले जाने और फिर अस्पताल ले जाने के लिए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कह दिया गया था, जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मौसूल हुई तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये अहकामात जारी कर दिए गए थे कि फौरी तौर पर जो इजाफी नफरी है वो मौका पर तैनात कर दी गई और तमाम ट्रैफिक को ये ऑर्डर जारी किए गए जो नफरी वहाँ पर मौजूद थी कि रेस्क्यू की एम्बुलेंसेस को फौरी तौर पर रास्ता फराहम किया जाए। लेकिन कंजस्टेड एरिया होने की वजह से जारी बात है कि रेस्क्यू को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रेस्क्यू की जानिब से अब ये बताया गया है कि उन्होंने बर वक्त इनिशियली जब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो यहाँ पर जो वालिदैन हैं या जो अहले खाना है वो अपनी मदद आपके तहत भी बच्चों को निकालने लगे।